हरियाणा में बीजेपी सरकार के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पार्टी छोड़ दी है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के हरियाणा अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने इस्तीफा दे दिया है। रथिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने भी बीजेपी को टाटा बोल दिया है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अमित जैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी नेता शमशेर गिल ने भी इस्तीफा दे दिया है। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने भी बीजेपी छोड़ दी है। हिसार से बीजेपी नेता दर्शन गिरी महाराज ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। सीमा गैबीपुरी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। दादरी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास उर्फ बल्ले ने भी पार्टी छोड़ दी है। दोस्तों, हरियाणा में भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद हरियाणा बीजेपी में बगावत का दौर शुरू हो गया है। एक के बाद एक पार्टी के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, पदों से इस्तीफा दे रहे हैं और हरियाणा से पल पल में कुछ न कुछ नई जानकारी सामने आ रही है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हरियाणा में भाजपा की स्थिति क्या है और इतने ज़्यादा भाजपा नेताओं के पार्टी छोड़ने का क्या कारण है। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जब 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की और जैसे ही यह लिस्ट सबके सामने आई, हरियाणा बीजेपी में हड़कंप मच गया। इस लिस्ट के जारी होते ही हरियाणा भाजपा में मानो भगदड़ सी मच गई। कई मंत्री, कई पूर्व विधायक एक के बाद एक इस्तीफा देना शुरू कर देते हैं और पार्टी में मची इस भगदड़ को बीजेपी रोक भी नहीं पा रही। बीजेपी के अंदर इस कदर भगदड़ मच गई है कि जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया है उनके समर्थक और गुट के लोग भी पार्टी से लगातार रिजाइन कर रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जिसमें 9 मौजूदा विधायकों के नाम गायब थे। मतलब मौजूदा विधायक रहने के बावजूद इनका टिकट काट दिया गया। बीजेपी ने सिर्फ 17 वर्तमान विधायक और 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट दिया, बाकी 2 मंत्रियों का टिकट भी काट दिया, जिससे पार्टी के कई बड़े नेता नाराज हो गए हैं। हरियाणा के जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया है उनमें से हरियाणा सरकार में मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का नाम सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि भाजपा ने रनिया से उनका टिकट काट दिया। 2019 में उन्होंने हरियाणा की रनिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और निर्दल जीत हासिल की थी। इसके बाद चौटाला को बीजेपी ने अपने खेमे में कर लिया। बीजेपी ने इनको जेल मंत्री, बिजली मंत्री के साथ और कई मंत्रालय भी दिए। पार्टी में शामिल करने के बाद भाजपा ने चौटाला को लोकसभा का टिकट भी दिया था, लेकिन यह हार गए। अब इस चुनाव में भी वह बीजेपी का टिकट मांग रहे थे और खासकर वह रनिया विधानसभा से लड़ना चाहते थे, लेकिन अब पार्टी ने उनको निराशा मिली तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में दूसरा सबसे बड़ा नाम पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज का है। कर्णदेव कंबोज हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। इंद्री विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन लिस्ट में उनका नाम गायब मिला तो उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया। बीजेपी ने इंद्री विधानसभा सीट से राम कुमार कश्यप को मैदान में उतारा, जिससे नाराज होकर कर्णदेव कंबोज ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और कई आरोप लगा दिए। तीसरा सबसे बड़ा नाम हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा का है। लिस्ट में नाम नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने इस बार इनकी जगह रतिया सीट से सुनीता दुग्गल को टिकट दिया है। बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता शमशेर गिल ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है और सभी दायित्वों से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि उकलाना विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने टिकट का गलत आवंटन किया है। सोनीपत में भाजपा युवा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं विधानसभा चुनाव के प्रभारी अभी जो बनाए गए थे अमित जैन ने भी पार्टी छोड़ दी है। किसान आंदोलन के समय चर्चा में रहे सुखविंदर मांडी ने भी भाजपा छोड़ दी है। उन्होंने किसान आंदोलन को भ्रम फैलाने का अड्डा कहा था। मांडी बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। अब पार्टी से नाराजगी में उन्होंने सभी पदों से रिजाइन कर दिया है और पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। उकलाना विधानसभा क्षेत्र का भी यही हाल है। भाजपा ने जजपा से हाल ही में शामिल हुए पूर्व राज्य मंत्री अनूप धानक को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ से सीमा गैबीपुरी भी टिकट मांग रही थी, लेकिन पार्टी ने अपनों की बजाय दूसरों को पार्टी में ज़्यादा तवज्जो दी है और उन पर ज़्यादा भरोसा जताया है, जिसको लेकर सीमा गैबीपुरी ने पार्टी को इस्तीफा सौंप दिया है। भाजपा किसान मोर्चा चरखी ददरी के जिला अध्यक्ष विकास उर्फ बल्ले चेयरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि हरियाणा में भाजपा के भीतर मचे इस बवंडर का सबसे बड़ा कारण उम्मीदवारों की पहली लिस्ट ही है। इस सूची में जिनके भी टिकट कटे हैं
उनसे पार्टी के भीतर बगावत चालू हो गई है। जब भाजपा चुनाव को लेकर लिस्ट तैयार कर रही थी तब कहा जा रहा था टिकट वितरण में इंटरनल फैक्टर को भी तवज्जो मिलेगी, और हुआ भी ऐसा। पार्टी ने अभी पार्टी में आए लोगों को टिकट मिल गया और पुराना और वफादार नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। पार्टी के भीतर की गुटबाजी और नेताओं के इस्तीफे के बाद उनके समर्थक भी पार्टी से बाहर जा रहे हैं, जिनका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। कई रणनीतिकार बता रहे हैं कि इसका असर सिर्फ पार्टी पर ही नहीं बल्कि चुनाव परिणाम पर भी देखने को मिलेगा। वैसे आपके हिसाब से बीजेपी में चल रहे इस इस्तीफे के दौर को लेकर पार्टी पर क्या असर पड़ेगा और हरियाणा में हो रहे चुनाव परिणामों पर इसके क्या नतीजे देखने को मिलेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियो देखने के लिए देखते रहिए संपन्न भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।